सही कहा। और आजकल हमारी प्राथमिकता भी यही है, जो हमारे रूटीन के काम काज है, उसके अलावा ये हमारे लिए एक बहुत विशेष काम है जिसमें हम लोग लगातार इसमें प्रयासरत हैं। आज नहीं बल्कि कल हमारी सुजानपुर में है, उसके बाद बहुत जल्दी हमारी दिवाली के 2 रोज़ बाद बोरज थाना क्षेत्र में भी इस तरह की मीटिंग होगी, जिसमें हम सभी जो उस थाना क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतें हैं, दूसरे जो इलेक्टेड मेंबर साहिबान हैं और MACs हैं और शिक्षण संस्थानों के हेड्स हैं, उनको और भी जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, रिटायरीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उन सब का सहयोग हम लेके उनसे हम मीटिंग करते हैं। जो हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो जो 2 फेज़ में हमारा काम हो चुका है। जो पहला फेज़ था वो था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं पूरे ज़िले के, उनसे हमारी पहले ही बातचीत हो चुकी है। और उसके अलावा जो इलेक्टेड मेंबर साहिबान से और बुद्धिजीवियों से, उसमें हम थानावार इसको कर रहे हैं। सबसे पहले 15 तारीख को हमने थाना सदर क्षेत्र में पढ़ने वाले जो सभी ग्राम पंचायतें हैं, MC है, दूसरे शिक्षण संस्थान हैं, उनके हेड से हमने यहाँ बहुत विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद दूसरा हमने थाना नदौन क्षेत्र में किया है, जो भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। तीसरा हमने अभी 2 दिन पहले ही हमने थाना बड़सर क्षेत्र में सभी इलेक्टेड मेंबर्स को जोड़ करके, शिक्षण संस्थानों के हेड्स को जोड़ करके हमने कार्यक्रम किया, ये भी हो चुका। अब इसके बाद हमारा, जैसा आपने कहा, सुजानपुर में कल के लिए निर्धारित है, उसके बाद बहुत जल्दी हम थाना बोरज में करेंगे। इसके उपरांत हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो है हर एक लेवल के जो हमारे अधिकारीगण हैं वो हर एक स्कूल्स में जाएंगे, उसके बाद हम गांव में जाएंगे, हम लोगों को भी अवेयर करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम है और बहुत लंबा और बड़ा लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। ये एक बार करने से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि लगातार हमें इसमें लोगों का सहयोग चाहिए। और बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि कैसे हर पेरेंट अपने बच्चों को कैसे हैंडल करे, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि कोई सही हैंडलिंग नहीं है उन्हें करके भी बच्चे गलत कदम उठाते हैं, प्रेशर में उठाते हैं। तो इसलिए भी हमने हर एक लोगों को अवेयर करना है कि बतौर पेरेंट्स हमारा क्या रोल है और क्या हमारा कैसे में बच्चों को हैंडल करना है कि उनको वातावरण ऐसा मिले कि वो उस तरफ जाने का उनके पास कोई कारण न रहे। लोग ऐसे हैं जो पिछले 2-3 वर्षों में बार बार इसकी ट्रैफिकिंग करते पकड़े गए हैं। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि पकड़े जाते हैं, कुछ समय बाद जमानतें हो जाती है, क्योंकि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसके बाद फिर उसी काम में आते हैं। तो ये बात सही है। आपने कर्मचारियों की कमी की बात करी, तो ये पूरे स्टेट में है। कुछ पीछे कोरोना उसके उपरांत जो है कुछ समय पर भर्ती नहीं हो पाई, लेकिन वो भी चल रहा है, वो विभाग के ध्यान में है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसा आपने कहा, यही स्थिति है, यही स्थिति को देखते हुए हमने ये एक विशेष कदम उठाया है, जो हमने ये पहली बार ऐसा किया है कि कर्मचारी, मेरे को लगता है कि अगर और ज़्यादा भी होंगे उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि जो सोसाइटी के हर वर्ग है, देखिए ये बात सही है कि ये कोई IT एक्ट के क्राइम की तरह की, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि साइबर ठगी होती है कि ये अपना पिन नंबर डालो, पैसे यहाँ से एक बटन दबाने से कहीं पहुँच गए, ये इस प्रकार का अपराध नहीं है। अगर नशा उसका दुरुपयोग हो रहा है, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, तो फिजिकली कहीं ना कहीं से आ रहा है। वो बिना फिजिकल होने के वो नशा नहीं हो सकता। वो इंटरनेट से तो नहीं हो सकता नशा, उसकी डील तो हो सकती है, लेकिन आएगा तो फिजिकली। तो जब फिजिकली आएगा तो समाज के बीच में से आएगा और किसी न किसी वर्ग को, किसी न किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी रहती है। तो आम लोगों को इसका मतलब है कि कुछ पता है कि कौन आदमी है जिसका जो व्यवहार है थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो वो जानकारी भी आम लोगों से मिलेगी। पुलिस के सामने तो पुलिस को देख के वो छिप जाएंगे कि पता नहीं, मैं पुलिस पूछ ही लेगी। इसीलिए हमने, इसके अलावा हमने बात की कि जो स्टूडेंट्स है, यंगस्टर्स है, उनको हमने इससे बचाना भी है।